और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। आजमगढ़ जल्द बन जाएगा आर्यमगढ़। सीएम योगी ने रविवार को आजमगढ़ से ऐलान कर दिया। योगी ने कहा कि 2014 से पहले आजमगढ़ के लोगों को पहचान के संकट से जूझना पड़ता था। उन्हें बाहर के राज्यों में किराए पर कमरा नहीं मिलता था, क्योंकि सपा के गुंडों ने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। लेकिन अब आजमगढ़ की पहचान बदल रही है। डबल इंजन की सरकार वहां चौतरफा विकास के मुद्दे पर काम कर रही है, इसलिए अब चूकने का वक्त नहीं है। अब आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का वक्त आ चुका है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। योगी का बुलडोजर प्रयागराज में चला। समाजवादी पार्टी की जमीन आजमगढ़ में हिल गई। मुसलमानों की हिमायती सपा से न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। हिंसा के मास्टरमाइंड के साथ दिखे या कानून व्यवस्था के साथ। अब डर सता रहा है कि मुसलमानों की नाराजगी के चलते कहीं आजमगढ़ का उपचुनाव हाथ से न निकले। आजमगढ़ की लोकसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है। अखिलेश ने यहां से चचेरे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को खड़ा किया है, तो बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को। दिनेश निरहुआ लोकल हैं तो धर्मेंद्र यादव बाहरी। अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए आजम खान को ला रहे हैं, तो निरहुआ के लिए सीएम योगी खुद मैदान में आ रहे हैं। सपा और बसपा दोनों को उत्तर प्रदेश के लिए राहु केतु बता रहे हैं। जो प्रदेश के विकास में बाधक था, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, क्रूर ग्रह है ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। आजमगढ़ उपचुनाव में योगी के इतने इंटरेस्ट की वजह समझ। आजमगढ़ सीट का समीकरण मुस्लिम और यादव आबादी पर टिका है, जिनका वोट प्रतिशत तकरीबन 40% है। इसे सपा का कोर वोटर माना जाता है, जिसके चलते सपा यहां से जीत हासिल कर लेती है। साल 2019 की मोदी लहर में भी बीजेपी आजमगढ़ सीट नहीं हासिल कर सकी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के निरहुआ को यहां से हराया था, जिसे समझते हुए बीजेपी इस बार यहां के 22% दलित, 21% गैर यादव ओबीसी और 17% सवर्ण वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। निरहुआ का लोकल होना भी एक फैक्टर है। निरहुआ पिछला चुनाव हार चुका है, इसलिए यादवों के एक वर्ग में उसे लेकर सहानुभूति भी है। लिहाजा आजमगढ़ में बीजेपी ने नई रणनीति के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी रविवार को पूरे रॉ में नजर आए। एक तरफ उन्होंने पूरे कोरोना काल में आजमगढ़ से गायब रहे अखिलेश यादव पर चुटकी ली, तो दूसरी तरफ सपा और बसपा दोनों को दलित विरोधी पार्टी करार दे दिया। आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे, वह विकास तो नहीं करा पाए। वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए, और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, अभी निरुआ जी कह रहे थे
कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। निरहुआ के लिए वोट मांगते योगी ने आजमगढ़ की जनता को डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी के मुताबिक बीजेपी विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है, इसलिए यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और जल्द ही विकास की कई और बड़ी योजनाएं कार्यान्वित होंगी। आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने काशी और गोरखपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? सड़कों का एक जाल बिछ रहा है। गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के एक बड़े कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया, और बहुत जल्दी यहां वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था, और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं, बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। नौजवानों के पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को खूब घेरा। योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने यहां से 2-2 सीएम चुनकर भेजे, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि मोदी सरकार के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जो युवाओं का भविष्य सुनिश्चित कर देंगे। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा, इसके दोनों ओर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लोगों को याद दिलाया कैसे कोरोना काल में शुरू किया गया 35 लाख परिवारों को महीने में 2 बार दिया जाने वाला राशन अब भी दिया जा रहा है। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे? आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। भाइयों बहनों, लेकिन कोरोना कालखंड में मैं 3 बार आया था आजमगढ़, 3 बार मैंने दौरा किया था यहां का। मैंने जिला अस्पताल का दौरा किया था, मैंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था, मैंने यहां पर एक कोरोना से पीड़ित बस्ती का भी दौरा किया था। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया?
राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। आजमगढ़ में बीजेपी अगर अपनी रणनीति में कामयाब रही तो आजमगढ़ के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और आजमगढ़ के आर्यमगढ़ बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।